एक्सरसाइज 4.8 क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल ऑयल टैंक इन एन ऑयल रिफाइनरी इज एक्सप्रेस एज, यानी कि ये वॉल्यूम दिया हुआ है। देखिए वॉल्यूम आपके पास क्या होता है, ठीक है। वॉल्यूम आपके पास L क्यूब होता है तो उसका यूनिट भी M क्यूब है, ठीक है। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर हाइट ऑफ ऑयल टैंक, एक्सप्रेशन फॉर सरफेस एरिया ऑफ ऑयल टैंक है, एक्सप्रेशन फॉर पेंटिंग इट फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। अब एक एक पोर्शन हम लिखते जाते हैं, ठीक है, और उसका सोल्यूशन निकालते हैं। अब एक्सप्रेशन फॉर हाइट ऑफ ऑयल टैंक, अब क्वेश्चन में आपको गिवन क्या था, ठीक है। गिवन में तो उन्होंने आपको वॉल्यूम दिया था, तो ज़रा हम पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है हम लिख लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम आपके पास क्या है, वॉल्यूम आपके पास क्या होता है, आपने लेंथ विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करना होता है। अब लेंथ विड्थ और हाइट, ये देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बस मैं अब डायरेक्ट L3 लिख दूँ, ठीक है। और अब आपके पास वॉल्यूम तो क्वेश्चन में गिवन था, अब हम वॉल्यूम जो है यहाँ पे लिख लेते हैं 11025 x क्यूब। अब आपको ना जो इन क्वेश्चंस के जो वो प्रैक्टिकल यूजेस हैं वो आपको समझ आएंगे, ठीक है। अक्सर आप जब ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये क्वेश्चन हम किस तरह से यूज़ करते हैं, अब ये देखें ये पूरा एक्सप्रेशन आपको क्या दे रहा है, ये वॉल्यूम दे रहा है आपको, मगर ये आपको इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में शो किया जाता है, ठीक है। अब चलें हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें अब मैंने आपको क्या कहा था, जब इस तरह का एक्सप्रेशन हो तो पहले आप क्यूबिक वैल्यूज़ को कंबाइन कर लें। अब इस फॉर्मूला से आप वाकिफ़ हैं, ठीक है। अब ये आपके पास आ जाएगा 150x स्क्वायर, यहाँ क्यूब है तो अब यहाँ पर बारी स्क्वायर की फिर आएगी तो प्लस 60x और L क्यूब, ठीक है। अब आपको याद है ये वाला फॉर्मूला, देखिए मैं यहाँ आपको लिख दूँ ताकि आपको याद आ जाए वो बात, a माइनस बी होल क्यूब, ठीक है। ये देखिए ये उसकी पहली एम्प्टी ब्रैकेट, फिर माइनस साइन, फिर दूसरी क्यूबिक एम्प्टी ब्रैकेट, मैंने दोनों क्यूबिक वैल्यूज़ कंबाइन कर दी हैं, फिर माइनस साइन, फिर 3, फिर यहाँ स्क्वायर था और आपके पास फिर एम्प्टी ब्रैकेट, फिर प्लस, फिर 3, अब यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर L क्यूब, ठीक है। अब 125 का क्यूबिक फैक्टर आप बता दें क्या है, 5x, और 8 का क्यूबिक फैक्टर क्या है, 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिख लेंगे ये 5x और 2 आप हर जगह लगा लेंगे, ठीक है। 5x 2, ठीक है, 5x 2, ठीक हो गया। अब आपकी ज़रूरत क्या है, आपकी ज़रूरत है ये क्यूबिक फैक्टर, ठीक है। अब आपने क्या लिखना है, 5x माइनस साइन और साथ ये 2, ये आपने क्यूब लिख लिया, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अब आपके पास L क्यूब हो गया, ठीक है। मैं यूनिट भी लिख दूँ आपको ताकि आपको आसान लगे, चले मैं यूनिट भी लिख दूँ, ठीक है, ताकि जब आपके पास चीज़ें कैंसिल हो तो एक साथ ही आपको समझ आ जाए, ठीक हो गया। क्योंकि यूनिट मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वरना क्वेश्चन एंड पे अगर ना लिखो तो उसके मार्क्स आपके कट जाते हैं। अब आप क्यूबिक रूट दोनों साइड पे ले लेंगे, ठीक है। मैं आपको आसान करने के लिए मैं 1/3 से दोनों साइड पर इसको जो है सॉल्व करूँगी। अब 1/3 अगर इसके साथ आप देखो तो कैंसिल हो जाएगा, इधर से भी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 5x माइनस 2 आपके पास आ गया, और ये देखिए ये इसके साथ कैंसिल हो गया, आपके पास L आ गया। देखिए यहाँ पर भी ये 1/3 अगर मैं दोनों के ऊपर ले लूँ, चलो मैं आपको समझाने के लिए एक और स्टेप भी ले ही लेती हूँ। 3 आपने पावर को पावर से मल्टीप्लाई किया, 3 पावर को आपने पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, जो पावर लॉस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब ये कट गया, ये देखिए सब कट गया। अब आपके पास क्या आ गया, 5m माइनस 2 और मीटर में आ गया यूनिट इसका L, तो L आपके पास क्या आ गया, लेंथ पूछी ना, लेंथ यानी कि आपके पास हाइट, और हाइट विड्थ और लेंथ तो तीनों के आपके पास वैल्यूज़ इक्वल हैं, यानी कि तीनों की आपके पास साइज़ जो है लेंथ है इक्वल है, तो इसलिए हमने उनको इक्वल लिया, सेम है वो, तो हम उसको L शो करेंगे और यही आपके पास इसकी हाइट है, हाइट ऑफ ऑयल टैंक है, क्योंकि लेंथ विड्थ और हाइट सारी तो इक्वल ही है ना आपके पास। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का जो है आंसर आ गया है। अब हम बी पार्ट इसका देख लेते हैं। एक्सरसाइज 4.8 का क्वेश्चन 3 का बी पार्ट देख लेते हैं।
अब है एक्सप्रेशन फॉर सरफेस एरिया ऑफ ऑयल टैंक। अब इसके लिए थोड़ी सी चीज़ें आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेंगी। देखें, ये ऑयल टैंक है। अब आप देखो इसके पास कितनी सरफेसेस हैं। देखें, ये अगर मैं यहाँ नीचे से काउंट करूँ, देखिए 1, फिर ये 2, ये देखिए साइड पर 3 और इधर साइड पर 4, और ये जो आपकी आमने सामने है, ठीक है ना, ये देखें, एक आपके पास ये जो मैंने रेड बनाया है ये 5, और ये जो बिल्कुल आपकी तरफ है ये आपके पास 6 हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए 6 जो आपके पास स्क्वायर हैं वो इसके सेपरेट करके दिखा दिए, क्योंकि आपके पास ये क्यूबिकल शेप थी, तो सारी जो सरफेसेस हैं वो आपके पास साइज में बराबर हैं। ठीक है, अगर मैं इस सरफेस का एरिया निकालना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। मैं इसके अंदर लिखती जाती हूँ। इसका भी अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ तो एल स्क्वायर, इसका भी एरिया निकालूँ तो एल स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड तो इक्वल हैं। ठीक है, इसका भी एरिया एल स्क्वायर, इसका भी एरिया एल स्क्वायर, इसका भी एरिया एल स्क्वायर, लेंथ इंटू लेंथ है आपके पास है। ठीक है, तो अब आपके पास अगर एरिया निकल आया, 6 एरियाज निकल आया आपके पास। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम तो सरफेस एरिया ऑफ अ ऑयल टैंक यानी इस पूरे क्यूब का निकाल रहे हैं ना। तो अब आपके पास कितने एरियाज हो गए, जरा आप मुझे काउंट करके बताएं। एरियाज आपके पास हो गए 6 एल स्क्वायर हो गए। ठीक हो गया। अब ये आपने एक का नहीं, 1 2 3 4 5 6 यानी कि ये जो इसके 6 साइड्स हैं उन सबों का आपने निकाला, तो आपके पूरे ऑयल टैंक का सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, देखिए कितने आपके लिए चीज़ आसान हो गई, 6 एल स्क्वायर हो गया। अब आपने क्या करना है, वहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं ज़रा इस तरफ करके लिख लूँ। एल की वैल्यू तो अभी आप पीछे ढूंढ कर आए हैं। ठीक है, 5x - 2 होल स्क्वायर, और आपके पास अब मीटर है तो मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर है यहाँ पर। ठीक हो गया। अब हम इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आपका 3 है, एक्सरसाइज 4.8 है और उसका पार्ट सी है। अब आपने क्या निकालना है, एक्सप्रेशन फॉर पेंटिंग इट फ्रॉम आउटसाइड एट द रेट ऑफ ₹32 पर मीटर स्क्वायर। अब ये जो लिख रहा है एट द रेट ऑफ ₹32 पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब है कि अगर आप 1 मीटर स्क्वायर का जो आपके पास एरिया है, अगर उसको आप पेंट करोगे तो उस पर आपकी कितनी कॉस्ट आएगी, ₹32। ठीक है, मैं इधर आपको शेप भी बना के दिखा दूं। ठीक है ना, देखिए, अब मैं अगर एक जगह को आपको शेड कर दूं, देखिए 1 मीटर स्क्वायर, अब मैंने एक ही साइड ले ली इसकी, ये देखिए 1 मीटर स्क्वायर। अब मैंने आपको इसलिए तो वो सेपरेट करके बताया था। अगर मैं इस एक ही साइड को, यानी कि ये 1 मीटर स्क्वायर जो है आपके पास, ठीक है ना, इसको अगर मैं पेंट करूं तो मेरा इस पे कितना खर्च आएगा, यानी कितना जो है कॉस्ट इसकी लगेगी। तो वो जो कॉस्ट लगेगी, यानी इस 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में मेरी इतनी कॉस्ट लगेगी, ₹32। ठीक है, तो अब टोटल जो सरफेस एरिया, यानी अब आपके पास तो ये 6 इस तरह के जो आपके पास स्क्वायर शेप थे क्यूब में। ठीक है, अब आपने उस बाकियों को भी तो पेंट करना है ना, तो उस टोटल को पेंट करने के लिए आपकी कितनी इसमें कॉस्ट लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अब आपको ये बता दूँ। देखिए, क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। अब आपको सरफेस एरिया से मतलब है ना, अब आप सरफेस एरिया पीछे निकाल कर तो आ गए। अब रुपीस यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पर कितनी कॉस्ट आएगी, 32। तो टोटल सरफेस एरिया पर कितनी कॉस्ट आएगी, देखें, मैं अब इसको तो कैंसिल कर दूं, पीछे रुपीस हमारे पास आ गया, 32 आ गया। टोटल सरफेस एरिया आप अभी निकाल कर आए हैं, कितना आप निकाल कर आए हैं, आप निकाल कर आए हैं 6, 5x - 2 और होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए, अब आपके पास क्या आ जाएगा, आप मजीद इसको मल्टीप्लाई कर लें, आप 32 से 6 को मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा ₹192 यानी 192 और 5x - 2 होल स्क्वायर। ठीक है, आपने यूनिट ज़रूर मेंशन करने होते क्योंकि इसके मार्क्स नहीं तो कट जाते। अब जितने इस पूरे सब एरिया को आप पेंट करोगे तो कितनी आपकी कॉस्ट लगेगी, ₹192। ठीक हो गया, यानी 192।